नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल जहांगीर शेखावाटी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। चूरू लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ये देख रही है कि हम सत्ता में आए, क्योंकि लगातार मोदी गवर्नमेंट है वो 2 बार सत्ता में आ चुकी है। अब की बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मोदी गवर्नमेंट का चांसेज लग भी रहा है जनता को, क्योंकि मोदी लहर लग भी रही है पूरे देश में। कहीं ना कहीं अब की बार लोगों में गुस्सा है कुछ योजनाओं के प्रति, कुछ जो लोगों से जो वादे किए थे वो वादों कहीं ना कहीं वो वादे पर खरी नहीं उतर रही है सरकार के अंदर सरकार। तो अंदरूनी लोगों का गुस्सा है वो जाहिर है कि राजस्थान के अंदर जो लोकसभा की 25 सीटें हैं उन 25 सीटों में से हो सकता है अब की बार घात लगाएं, क्योंकि फेरबदल हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी में जा रही है, बीजेपी कांग्रेस में आ रही है, कुछ पता नहीं है। 12 भी सीटें आ सकती है, 15 भी आ सकती है, 25 का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी लहर के अनुसार लोग बाग ये निश्चित है कि हम 25 सीटें लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 15 सीटों पर भी दाव चल रहा है कि कांग्रेस 10-12 सीटें इस बार लेने वाली है। एक तरफ जहाँ चूरू का जो माहौल है वो रोचक होने जा रहा है, क्योंकि चूरू जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। चूरू लोकसभा सांसद जो राहुल कसवा थे 2 बार जो जीते थे, उनके पिताजी लगातार जीत रहे थे। 35 सालों का इतिहास रहा है बीजेपी का, ये गट रहा है चूरू लोकसभा। इस बार कहीं ना कहीं उलटफेर होता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ चूरू लोकसभा सांसद थे, उन्होंने काम किया है क्योंकि भाजपा में थे, और अब उन्होंने पाला बदल लिया, वो आए हैं कांग्रेस के अंदर। टिकट उनकी काट दी गई थी चूरू लोकसभा क्षेत्र से। इस बार 2024 के चुनाव में लोकसभा में एमपी की जो टिकट थी वो इस बार काट दी गई उनकी, वो आ गए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस ने उनको तुरंत टिकट दे दिया है, पाला बदल लिया है। और एक तरफ बीजेपी को टिकट दिया है चूरू लोकसभा 2024 के चुनाव में। देवेंद्र झाझड़ जो पूर्व पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रह चुके हैं इंडिया के। तो कहीं ना कहीं 2 ओबीसी जाट प्रत्याशी मैदान में है, और एक तरफ जहां काम का बोलबाला है कि हमने ये काम किए हैं, और अब देखना होगा कि आगे क्या माहौल बनता है। उसी अनुरूप हम आपको यूट्यूब चैनल जहांगीर शेखावाटी पर दिखा रहे हैं चूरू लोकसभा सांसद जो प्रत्याशी बीजेपी के अंदर थे वो कांग्रेस में आ चुके हैं, वर्तमान कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी वो बन चुके हैं। तो वो लोकसभा सांसद प्रत्याशी राहुल जी कसवा है, वो सुजानगढ़ आए हैं। सुजानगढ़ मून लाइट सिनेमा में कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मेलन में छोटी से आयोजन के अंदर बड़ा ही भव्य उन्होंने रूप देखा है कि वाकई में मेरे को लग रहा है कि जो चूरू जिले के लोगों का जो अपने तत्व भाव मुझे मिल रहा है, गर्म जोशी के साथ स्वागत मेरा हो रहा है। निश्चित है कि हम इस बार ये सीट है बीजेपी गढ़ से निकाल लेंगे, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशी वो जीत जाएगा। उसी के अनुरूप सुजानगढ़ में ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी एकमात्र सीट बीजेपी को चूरू जिले के अंदर मिली है, वो भी चूरू की मिली है, और राजगढ़ है वो निर्दलीय आगे थे, और 4 जो है वो सीटें हैं कांग्रेस के पास। सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, सरदारसर है, ये सीटें हैं वो जो है कि कांग्रेस के पास विधानसभा सीटें। तो कहीं ना कहीं माहौल ये लग रहा है कि उन सीटों की बदौलत ये कांग्रेस सरकार है वर्तमान केंद्र सरकार के अंदर सीट है वो अपनी एक यहाँ से चूरू से निश्चित होती दिखाई दे रही है। तो उसी अनुरूप हम आपको ये वीडियो यूट्यूब चैनल जहांगीर शेखावाटी पर दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ से राहुल जी कसवा है वो बरस रहे हैं एक नेता पर कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राजनीति होती है, लेकिन राहुल जी कसवा कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है, और कुछ लोगों को ये लग भी रहा है कि राहुल जी कसवा इस बार जीत सकते हैं आराम से। तो कहीं ना कहीं ये भी आश्वस्त होने की अंदरूनी खबर लग रही है कार्यकर्ताओं की, कि कहीं ना कहीं ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो भी नहीं हो सकता है कि मोदी लहर में देवझड़िया भी निकल सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल जहांगीर शेखावाटी पर आप ये खास कवरेज देख रहे हो। सुजानगढ़ के मून लाइट सिनेमा से कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख सकते हो राहुल जी कसवा यहाँ अपने तमाम जो चूरू जिले के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मनोज जी मेघवाल, यहाँ से रतनगढ़ से मूसाराम जी गोदारा, चूरू जिला अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़, मोहनलाल जी पुजारी, तमाम रफीक जी मड़ेलिया जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा से। तो कहीं ना कहीं उनको लीड दिलाते हुए उनका भाषण है वो गर्मजोशी से दिला रहा है, लोगों को विश्वास दिला रहा है कार्यकर्ताओं की आप लीड बन जाइए, और इस बार 3 लाख नहीं 5 लाख वोटों से हम लीड लेंगे, इस चुनाव में जीतेंगे। तो यूट्यूब चैनल जहांगीर शेखावाटी पर आप बने रहिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। उस बिंदु को छुआ जो बतानी चाहिए, इसलिए ज्यादा मैं उधर विस्तार से नहीं जाता। पर जैसा कि रफीक जी कह रहे थे कि हम तो 35,000 से विधानसभा सीट जीता
चाहे आपकी हो चाहे हमारे मंच में बैठे लोगों की हो, कहीं न कहीं अपनी ढिलाई रही, कहीं न कहीं अपनी कमजोरी रही कि अपन आप हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देकर सभी को अनुप्रेरित करें। राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद संबोधन के लिए। विशेष तौर से सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर मास्टर पहलवान जी के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने युवा सांसद राहुल जी कस्वा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैंने कल ही आपको बोला था कि पहले तारीख हमारी 22 थी, जो हमारे कोई कार्यकर्ता प्रोग्राम सुजानगढ़ में करना था, और एक छोटे से निवेदन पे बहुत कम समय में आपने इतनी बढ़िया शानदार मीटिंग बुलाई है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करूँगा कि भाई मनोज मेघवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस बात के लिए कि इतने कम समय में आपने कांग्रेस परिवार सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का कार्य किया है। हमारे पार्टी के यहाँ पे से बैठे हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी अध्यक्ष शहर और ग्रामीणगण, पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आपने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, अपने परिवार का सदस्य बनाने के रूप में जब आपके बीच में आया हूं, जो आपने मेरा स्वागत किया, मैं आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खड़गे साहब, पूरी टीम, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, लोकसभा क्षेत्र चुनाव के सभी कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के प्रत्याशीगण, सब ने खुले मन के साथ में मेरा स्वागत किया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मुझे पता नहीं, और मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब तो सारा दिन एक बात कह रहे हो कि बहुत साल हो गया, ये अब मारो तो खत तो खुले को नहीं है, पर मन में लगा कि अपनी टीम में इसका जोश जबरदस्त है, आपका खातों खोल चुके हैं, मुझे लगा है। जय साहब, अध्यक्ष जी बैठे हमारा सारे प्रोग्राम सारे नेतृत्व में हो रहे हैं। मैं कल राजगढ़ था, राजगढ़ बहुत हटकर एक हमारी विधानसभा भी है, जो हमारी गृह तहसील भी है, जहाँ पे हमारे दादा ने राजनीति 1977 से शुरू करी थी। सफर लंबा है ये, 91 में आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाया आदरणीय शेखावत साहब ने, और हमने हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। पहला चुनाव तो लोगों के मन में हमने जगह बनाई, लोगों के घर तक पहुंचे। बहुत लंबा क्षेत्र है चुरू, लालगढ़ का, सुजानगढ़ तहसील का लालगढ़, और फिर उसके बाद में भादरा तहसील का झांसन, 340 किलोमीटर लंबी एक क्षेत्र है। मेरे पिताश्री ने 1991 के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपने को महसूस हुआ, उसी का एक नतीजा है मनोज जी की वो MP के चुनाव में मैंने ज्यादा वोट दिए हैं। सुजानगढ़ में मुझे बड़ी ऐतिहासिक लीड मिलती आई है, मेरे पिताजी में लीड मिलती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे एक नेताजी हैं, जिनका बारे में जानो ही हो ना, अभी तो बताना करो शुरू होगा काम। नेता है, उनकी निगाहें पड़ी कि ना बस ये बहुत हो गया कि अब राम सिंह ने टिकट कौन देनी आता। 2023 में वही विकास के पथ पर चलते हुए ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रहकर, और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान या अज्ञान व्यक्ति
एक बार ऐसी कमजोर बातें हो जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है कि हमारा नेतृत्व ने मैं जाना और वो माने हमारे नाम को पहचाने। वरना है ही नहीं दिया। अगर यही खूबसूरती मिटा देना आप तो उम्मीदवार से कर्नाटक में लिया हो, एक आंध्र प्रदेश में लिया हो, व्यापार तो पति चुनो है तो कड़ू भी आधा कैसे पड़ा है कि फर्क है। अगर हमारे नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा करा, लोगों के साथ मिले जुले, तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाए हैं। राम सिंह जी की ऐसा मेहनत थी। मैं नहीं कहता कि 10 साल में सब कुछ बदल दूंगा मैं, कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर पथ वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, जानकारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का। बट का लोगों टाइम था कहना जो है 19 तारीख का मैंने उस 2 तारीख के फैसले के बाद मैं तो कभी सोचा ही था कि जिंदगी में ये दिन भी कर जा सकते हैं। आए क्योंकि मुझे पता था जिस वक्त पे मैं चल रहा हूं, अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे